मूसेवाला की हत्या की जांच कर रही पुलिस को अब जाकर कुछ बेहद अहम जानकारियां हाथ लगी। पुलिस की नई थ्योरी के मुताबिक सिद्धू मूसेवाला की हत्या का प्लान जेल में बना था। हत्या के लिए बेहद खतरनाक हथियार देश के बाहर से मंगवाए गए थे और सबसे अहम बात यह कि सिद्धू को गोलियों से छलनी करने की कोशिश उनकी हत्या से ठीक 2 दिन पहले भी हुई थी। लेकिन उस वक्त तकदीर ने सिद्धू मूसेवाला का साथ दिया और हत्यारे उन्हें छू तक नहीं पाए। पुलिस की जांच में पता चला कि 27 मई को ही सिद्धू मूसेवाला की हत्या के लिए जाल बिछाया गया था। पता चला है कि उस दिन भी शूटर सिद्धू के बेहद करीब थे। सिद्धू की गाड़ी उनके ठीक सामने चल रही थी। सिद्धू की जान के दुश्मन बने लोग जानते थे कि उस दिन मूसेवाला को कोर्ट पहुंचना था। उनका पीछा करने और उसी दिन सिद्धू को खत्म करने का प्लान भी बना लिया गया था। शहर के बीच से जाने की बजाय सिद्धू ने गाड़ी हाईवे पर उतार दी और उसी वक्त हथियारों का प्लान पटरी से उतर गया। सिद्धू अपनी उसी थार गाड़ी में सवार थे जिसमें 2 दिन बाद उन्होंने जिंदगी का आखिरी सफर किया था। लेकिन हाईवे पर उतरने के बाद सिद्धू की थार ने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि शार्प शूटर उन्हें छू भी नहीं पाए। दावा यह है कि सिद्धू उस दिन इस बात से अनजान थे कि कोई उनका पीछा कर रहा है। लेकिन हाईवे पर पहुंचते ही उनकी थार हवा से बातें करने लगी। उनके पीछे लगे शार्प शूटर इतनी दूर रह गए कि सिद्धू को मारना तो दूर, देख पाना भी मुश्किल हो गया। मतलब यह कि 27 मई को उनकी हत्या की प्लानिंग पूरी तरह फेल हो गई और सिद्धू मूसेवाला को यह पता भी नहीं चला कि कैसे उन्हें तकदीर ने उसी दिन एक जीवन दान दे दिया। लेकिन सिद्धू को मारने की ठान चुके लोगों ने अगले वार के लिए ज्यादा इंतजार नहीं किया। केवल 2 दिन बाद ही बेरहमी से उनकी हत्या कर दी गई। पुलिस को पता चला कि सिद्धू की हत्या में ग्रीन ढाबा नाम की जगह और मनप्रीत भाऊ नाम के शख्स बेहद अहम कड़ी थे। और मनप्रीत से जुड़ी जो जानकारी पुलिस को मिली वो चौंकाने वाली है। खबर है कि मनप्रीत ही वो शख्स है जो कनाडा और पंजाब के बीच की अहम कड़ी बना हुआ था। वो कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ से सीधा संपर्क में था। दावा है कि मनप्रीत को जेल में बने सिद्धू की हत्या के प्लान की खबर दे दी गई थी। प्लान के मुताबिक मनप्रीत को भी एक अहम जिम्मेदारी सौंपी गई। मनप्रीत ही वो शख्स था जिसे शूटरों को गाड़ी मुहैया करवानी थी। आरोप है कि जिस टोयोटा गाड़ी में शूटर सिद्धू का पीछा कर रहे थे वो उन्हें मनप्रीत ने ही मुहैया करवाई थी। गाड़ी देने के लिए जिस जगह को चुना गया वो जगह थी ग्रीन ढाबा, कोटकपुरा हाईवे पर एक ऐसी जगह जहां कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है। ऊपर से संकरा रास्ता और दूर दूर तक केवल सुनसान खेत। खबर है कि यही वो जगह थी जहां शार्प शूटरों से मनप्रीत की मुलाकात हुई। मनप्रीत ने उन्हें गाड़ी दी और मर्डर का फाइनल प्लान तैयार किया। मनप्रीत से हुई पूछताछ में यह पता चला कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या के वक्त मनप्रीत गाड़ी में ही मौजूद था। और दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि सिद्धू पर AK-47 से पहली गोली मनप्रीत मन्नू ने ही चलाई थी। लेकिन AK-47 के अलावा भी कई खतरनाक हथियारों का इंतजाम किया गया था। हत्या की जांच में जुटी पुलिस के हाथ कुछ खतरनाक हथियार भी लगे, जिन्हें सिद्धू मूसेवाला की हत्या का बैकअप प्लान बताया जा रहा है। मतलब ये कि अगर राइफल की गोलियां सिद्धू के शरीर तक नहीं पहुंचती तो उन पर ग्रेनेड भी फेंके जा सकते थे। ग्रेनेड भी ऐसे जो किसी भी बुलेट प्रूफ गाड़ी को भेदने में कामयाब हो जाएं। पुलिस को बड़ी संख्या में 40 mm ग्रेनेड बरामद हुए हैं। ग्रेनेड लॉन्चर के अलावा ऐसी राइफल भी मिली जिनसे ग्रेनेड दागे जा सकते हैं। 40 mm ग्रेनेड जहां भी हिट करता है उसका किल जोन रेडियस कुछ 5 मीटर है, उसका कैजुअल्टी जोन रेडियस कुछ 15 मीटर है। 29 मई को जब सिद्धू मूसेवाला अपने घर से निकले तो वो अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी की बजाय अपनी थार लेकर गए। इसीलिए हत्यारों की गोलियों से बचना उनके लिए मुश्किल हो गया। हालांकि अब सामने आई जानकारी ये बताती है कि हत्यारे बुलेट प्रूफ गाड़ी के लिए भी तैयार थे। ऐसे बम साथ में लेकर गए थे कि बुलेट प्रूफ गाड़ी को भी भेदने में कामयाब हो जाएं। उधर यूक्रेन के बाद रूस अपने एक दूसरे पड़ोसी से जंग का मोर्चा खोलता दिख रहा है। रूस का एक नया पड़ोसी उसका निशाना बन सकता है। रूस का यह पड़ोसी है एस्टोनिया। एस्टोनिया ने दावा किया कि रूस अपनी दादागिरी से बाज नहीं आ रहा और उसने अपना एक हेलीकॉप्टर एस्टोनिया की हवाई सीमा में घुसा दिया ताकि एस्टोनिया को धमकाया जा सके। एस्टोनिया ने दावा किया कि यह घटना 4 दिन पहले हुई जब 18 जून की शाम को रूस का मी-8 बॉर्डर गार्ड हेलीकॉप्टर दक्षिण पूर्वी एस्टोनिया के कोइदुला इलाके में दाखिल हुआ और लगभग 2 मिनट तक बिना इजाजत धड़ल्ले से एस्टोनिया के आसमान में उड़ता रहा। एस्टोनिया का यह इलाका रूस के बॉर्डर के पास है और उससे रूस का स्कॉप शहर ज्यादा दूर नहीं है। रूस की घुसपैठ से एस्टोनिया ऐसा भड़का कि उसने रूस के राजदूत को तलब किया और बहुत ही सख्त लहजे में बयान जारी कर कहा कि एस्टोनिया इसे बेहद गंभीर घटना मानता है। रूस को अपने पड़ोसियों को धमकाना बंद कर देना चाहिए। उसे समझना चाहिए कि यूक्रेन में छेड़ी उसकी जंग की उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। एस्टोनिया ने दावा किया कि रूस के हेलीकॉप्टर ने उसे अपना फ्लाइट प्लान नहीं बताया था और उसका ट्रांसपॉन्डर तक बंद था, जिसकी वजह से एस्टोनिया का एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूस के हेलीकॉप्टर से संपर्क तक नहीं कर पाया।
ऐसे में अगर एस्टोनिया का दावा सही है तो इस साल ये दूसरी बार है जब रूस ने उसकी हवाई सीमा का उल्लंघन किया है। लेकिन इसके साथ ही रूस के इस एक्शन की टाइमिंग भी बेहद अहम है, क्योंकि ये हुआ भी तब जब नेटो का एक बेहद अहम सम्मेलन होने को है, जिसके लिए स्पेन की राजधानी मैड्रिड में नेटो के सभी 30 सदस्य देश 28 से 30 जून के बीच मिलने वाले हैं। समिट में सभी देश यूक्रेन जंग की वजह से बिगड़े हालात में अपनी सुरक्षा में बदलाव का प्लान पेश करेंगे। एस्टोनिया भी नेटो देश है, इसलिए वो भी नेटो समिट में शामिल होगा। लेकिन इससे पहले कि नेटो देश अपनी सुरक्षा की नई प्लानिंग करते, रूस ने एस्टोनिया के हवाई सीमा में अपना मिलिट्री हेलीकॉप्टर उड़ा दिया। और ये तो कुछ भी नहीं, रूस तो ऐसी मिलिट्री एक्सरसाइज तक कर रहा है जिसमें वो एस्टोनिया पर मिसाइल हमले की प्रैक्टिस करने में लगा है। मतलब अपने एक पड़ोसी यूक्रेन से तो रूस लगभग 4 महीने से लड़ ही रहा है, फिर उसने लिथुएनिया को भी आंखें दिखानी शुरू कर दी और अब उसके एस्टोनिया की एयर स्पेस में हेलीकॉप्टर उड़ाने का दावा हो गया। रूस के दुश्मनों की लिस्ट लंबी ही होती जा रही है। इससे इतना तो साफ है कि पुतिन सिर्फ यूक्रेन पर ही नहीं रुकने वाले। लेकिन खास तौर पर एस्टोनिया पर पुतिन की नजर टेढ़ी इसलिए है क्योंकि एस्टोनिया अमेरिका और ब्रिटेन जैसे नेटो देशों के उस धड़े में शामिल है जो यूक्रेन के युद्ध की वजह से पहले दिन से ही पुतिन पर ऐसा आग बबूला है कि हर कीमत पर यूक्रेन में रूस को हारते हुए देखना चाहता है। एस्टोनिया 1991 तक सोवियत संघ का ही हिस्सा था और पहले विश्व युद्ध तक तो एस्टोनिया रूस के साम्राज्य में आता था। इसी वजह से वहां की 13 लाख की जनसंख्या में करीब 1/4 आबादी रूसी मूल की है। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, रूस और एस्टोनिया की तलखी की कहानी भी काफी गहरी है। इन दोनों देशों का रिश्ता इतना पुराना है कि उसका इतिहास पिछली सदी तक फैला हुआ है। लेकिन इतिहास की इस करीबी को धता बताकर एस्टोनिया ने 2004 में रूस के दुश्मन नेटो का दामन थाम लिया और अमेरिका की टीम में शामिल हो गया। वहीं पुतिन का मकसद ही रूस को उसका खोया गौरव वापस दिलाना है, सोवियत संघ वाला रुतबा दुनिया में दोबारा पाना है। इसलिए ऐसा लग रहा है कि पुतिन अपने उसी प्लान पर आगे बढ़ रहे हैं और सोवियत संघ का हिस्सा रहे देशों को अपने पाले में लाने में लगे हैं, फिर चाहे उसके लिए उंगली टेढ़ी क्यों ना करनी पड़े।